नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं जेईई एडवांस के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है वो आप ध्यान से देखिए। ए हॉलो हेमीस्फीयर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस कैपिटल आर। ये एक हॉलो हेमीस्फीयर है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा यानी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है और रेडियस कैपिटल आर है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज, इसके सेंटर पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये आपको बताना है। तो इसमें करेंगे क्या बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। करेंगे क्या कि इस हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर के का एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे और इसका एलिमेंट जो होगा वो रिंग होगा, एलिमेंट्री रिंग। यानी कि हमें पहली रिंग यहां से स्टार्ट करनी होगी और रिंग बनाते बनाते ऐसे ऐसे फाइनली हम हेमिस्फीयर फॉर्म कर देंगे, रिंग ट्रेस करते करते। तो एक एलिमेंट्री रिंग हमने कंसीडर कर लिया और इस रिंग पर चार्ज dq है और इसकी एरिया ds है रिंग का। अब ये जो एलिमेंट्री रिंग है, यहां इसको इस पॉइंट C से मिला दिया, इसको यहां C से मिला दिया। ये जो है ये dr है, ध्यान से देखिएगा, ये dr है। और ये जो रिंग है ये स्फीयर को चारों तरफ ऐसे कवर किए हुए है। तो ये बैक पोर्शन जो है हमने इस डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो ये जो रिंग इस तरह से कवर की हुई है, आगे की दिखाई दे रही है, पीछे इस तरह से है, उसका रेडियस स्मॉल आर है। ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस स्मॉल आर है, रेडियस जो है कैपिटल आर, हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। अब देखो बच्चों, ये एंगल हमने डी थीटा मान लिया, ये एंगल हमने थीटा मान लिया। तो अब अगर हम ऐसा करें कि ds पहले निकालते हैं, ds यानी इस रिंग की एरिया है कितनी, आगे की रिंग और पीछे की टोटल एरिया कितनी है। टोटल एरिया है 2 पाई आर dr। r जो है इसका रेडियस है तो सरकमफरेंस 2 पाई आर हुआ और dr इसकी थिकनेस हुई, तो 2 पाई आर dr। अब ध्यान से देखिए, यहां पे अगर हम साइन थीटा देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन थीटा देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यानी स्मॉल r बाई कैपिटल R है, यानी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R साइन थीटा हो जाएगी। इसी तरह से ये जो सर्कुलर रिंग है इसके सेंटर से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस x मान लें तो cos थीटा इसी ट्रायंगल में होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा होगा x बाई r, तो x हो जाएगा r cos थीटा। r स्मॉल r और x की वैल्यू मिल गई, स्मॉल r की ये वाली वैल्यू यहां रख दिया तो r साइन थीटा। अच्छा, अब यहां पे dr कितना है, ये कितना है, देखिए d थीटा यानी ये एंगल जो है, ये एंगल आर्क dr अपॉन रेडियस है, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, तो dr हो जाएगा r d थीटा, dr होगा r d थीटा। ये dr की वैल्यू यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो r d थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ds जो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। ये जो है इस रिंग की एरिया है, एलिमेंट्री रिंग की एरिया है। अच्छा, आप जानते हो बच्चों कि सिग्मा जो है वो dq बाई ds होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी dq बाई ds होता है। तो dq जो होगा वो सिग्मा ds होगा। ds की ये वाली वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये ब्रैकेट टर्म मिल गया, तो यानी dq जो आया वो 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा आ गया, ये dq की वैल्यू आ गई। अब इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम लिखते हैं। तो ये जो रिंग है उसके सेंटर से डिस्टेंस x है, तो रिंग की एक्सिस वाला फार्मूला लगा दिया। रिंग की एक्सिस का फार्मूला हमने आपको बताया था, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, dq की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और x की वैल्यू जो यहां से आई है r cos थीटा उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो dq की वैल्यू मैंने यहां रख दिया, ये हो गया dq, और x की वैल्यू r cos थीटा रख दिया। स्मॉल r की वैल्यू हमने यहां से r sin थीटा रख दिया, तो r स्क्वायर होगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और x की वैल्यू r cos थीटा रख दिया तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पावर 3/2। अब अगर r स्क्वायर को इसके बाहर लाएं
तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, यानी कि r का पावर 3 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मल्टीप्लाइड बाई 1। और ऊपर वाला टर्म जो है उसको अरेंज कर दिया तो 2 पाई सिग्मा आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं k पाई सिग्मा साइन 2 थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आ गई, ये एलिमेंट्री फील्ड हो गई, इस एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब हमें पूरे हेमिस्फीयर की फील्ड चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो होगा इस सेंटर पर पूरे हेमिस्फीयर का इंटीग्रेशन k पाई सिग्मा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 होगी। 0 टू पाई बाई 2 क्यों होगी बच्चों, क्योंकि अगर इस पॉइंट से देखिए ये एंगल जब 0 था तो रिंग यहां पे थी, पहली रिंग यहां पे थी, उसके बाद रिंग जो है ये बनी, ऐसे बनती हुई रिंग जो है पूरे इस हेमिस्फीयर को कवर कर जा रही है। तो एंगल जो 0 पे था इस रिंग के लिए, फाइनली जब इस डायमीटर पे रिंग आई तो ये एंगल मैक्सिमम 90 हो गया। ये तो लिमिट जो वेरी करेगी वो 0 से 90 वेरी कर जाएगी। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0/2 हो गया। और कॉस पाई की वैल्यू आप जानते हो -1 होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 यहां रख दिया तो प्लस 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ये फील्ड आ गई इसके सेंटर पे, हेमिस्फीयर के सेंटर पे फील्ड आ गई सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड हैज लेंथ l एंड चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस इज। देखिए ये रॉड है, इस लैम्डा और l है, इसकी लेंथ l है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट का चार्ज dq है, इसकी थिकनेस dx है। इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस x ले लिया तो लैम्डा हो जाएगा dq बाई dx। अगर लैम्डा dq बाई dx होगा तो dq हो जाएगा लैम्डा dx। अब आप इस एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो ये हो जाएगा k dq बाई एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस x ले लिया है, dq बाई एक्स स्क्वायर, dq को लैम्डा dx लिख दिया तो लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। अब एलिमेंट की फील्ड आ गई तो पूरे रॉड की क्या होगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन जो होगा इस एंड से इस एंड तक अगर हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये हो जाएगा r से r प्लस l, ये वैल्यू सॉल्व कर लिया -1/x, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व किया तो इससे जो है आंसर थर्ड ऑप्शन k लैम्डा l अपॉन r प्लस l, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है सही है, k लैम्डा l अपॉन r प्लस l। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसको आप। थैंक यू।